मेरी तरफ़ से तमाम सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर जुम्मा का दिन बज़्म अदब के मौका पर मुझे लब कुशाई का मौका दिया गया। आज फिर एक सबक के साथ अपने और आपके लिए एक सबक लेकर आए, जिसमें हम एक सबक हासिल करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज जो वाक़या है वो है एक बादशाह और एक मोची का। आज का वाक़या एक बादशाह और एक मोची का है। तो ऐसा है कि एक गांव में एक बादशाह रहा करता था। तो एक बादशाह था एक गांव में, और उस बादशाह ने ना एक ख्वाब देखा। एक दिन, पहले दिन जब बादशाह ने वो ख्वाब देखा तो ख्वाब अजीब सा था। वो कुछ परेशान हुआ, लेकिन उसने तसव्वुर किया कि शायद ये मेरा वहम होगा। तो गुजर गया वो दिन, लेकिन हुआ यूँ कि वो ख्वाब उसको बार बार आने लगा। जब बार बार आने लगा तो बादशाह परेशान हुआ। बादशाह ने कहा कि यार नहीं, कोई ना कोई बात तो है, ये ख्वाब बार बार आ रहा है, कोई ना कोई बात तो इसमें है, ये क्यों इस तरह से है। तो उसने जब सुबह हुई तो अपने मोक्कलों को बुलाया, और मोक्कल आए और उसने कहा कि भाई ये ख्वाब है। उनको सारा ख्वाब बयान किया। बयान करने के बाद उसने कहा जी इसकी ताबीर मुझे बताओ। तो मोक्कलों ने अपने दौर के लिहाज से कोई वटे वटे फेंके और ख्वाब की ताबीर पता करने के बाद उन्होंने बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, अगर जान की अमान मिले तो एक बात कहूँ। बादशाह ने कहा अच्छा बताओ। बादशाह ने कहा कि अच्छा बताओ क्या है ख्वाब। तो उन मोक्कलों ने कहा हुजूर, ख्वाब इस तरह है कि 3 दिन बाद तुसी मर जाना है। 3 दिन बाद तुसी मर जाना है। तो बादशाह ने कहा कि यार 3 दिन बाद मैंने मर जाना है, मेरी तो कोई रिश्तेदार भी मेरा नहीं, ना मेरी शादी हुई, ना मेरा कोई बेटा ना बेटी, इतनी बड़ी सल्तनत, अगर 3 दिन बाद तुम्हारे कहे के मुताबिक वाकई ही मैं मर गया तो 3 दिन बाद ये इतनी बड़ी सल्तनत मैं किसको दूंगा। तो खैर बादशाह परेशान हुआ कि करीबी भी कोई नहीं उसका। तो उसने सोचने के बाद उसने कहा कि यार अच्छा चलो ऐसा करो, ऐलान करो अगर वाकई ही 3 दिन के बाद मैं मर गया तो जो मेरे मरने के बाद एक रात मेरी कब्र में गुजारेगा ये सारी सल्तनत उसकी। ऐलान कर दिया गया कि ऐसा है कि अगर 3 दिन बाद बादशाह सलामत का इंतकाल हो गया तो जो एक रात बादशाह की कब्र में गुजारेगा ये सारी सल्तनत का मालिक बन जाएगा। वो बादशाह की सारी सल्तनत का मालिक बन जाएगा। अब इनाम तो बहुत बड़ा था, लेकिन काम भी कोई आसान नहीं था। एक रात कब्र में कौन गुजारे, कब्र से सबको डराया जाता है। तो एक रात कब्र में गुजारने के लिए सब सोच रहे थे कि भाई क्या हम कर सकते हैं, एक रात कब्र में मुश्किल काम है भाई। तो कोई भी आगे नहीं हुआ, ना उसके वज़ीरों में से कोई आगे हुआ, ना उसके गांव में से कोई आगे हुआ, ना उसके ग़ुलामों में से कोई आगे हुआ। तो कोई भी आगे नहीं हुआ। खैर खबर घूमते घूमते एक मोची के पास पहुंची। मोची ऐसा था कि उसके पास कोई दौलत नहीं थी, बहुत गरीब था। खाने के लिए उसके पास, पहनने के लिए अच्छे कपड़े उसके पास नहीं थे, खाने के लिए खाना उसके पास नहीं होता था, रहने के लिए घर उसके पास नहीं था। लोग दे देते थे, वो खा लेता था, कभी मिल जाता था कभी नहीं मिलता था, तो वो गुजारा करता था। तो उसके पास जब ये खबर पहुंची उसने कहा यार है तो मुश्किल, लेकिन एक ही रात है, पता नहीं सारी ज़िंदगी कभी मुझे अच्छा मौका मिले ना मिले, मेरे पास कभी दौलत आए ना आए, लेकिन आज मौका मिला है, क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए। तो वो चला गया। अब बादशाह के दरबार में गया, उसने अपना नाम लिखवाया। अब बादशाह के दरबार में जब वो गया तो उसका नाम लिखा गया, बड़ा इस्तकबाल किया गया। नाम लिखवाने वाला वो एक ही था, उसके अलावा कोई भी नहीं था जिसने इसके लिए अपना नाम लिखवाया हो। तो वो चला गया। हुआ यूँ कि 3 दिन बाद बादशाह वाकई मर गया। 3 दिन बाद बादशाह वाकई मर गया।
अब बादशाह मर गया, वज़ीर गए, वज़ीर जाके किसान को पकड़ा, किसान को कहते हैं हुजूर बादशाह गया मर तो तुसी लिखवाया सी ना, तुसी ना लिखवाया सी, बादशाह मर गया तो हुण बकोल शर्त कब्र च पवो। किसान को उठा के ले आए, कब्र के अंदर डाला गया, कब्र बंद कर दी गई। बंद करने के बाद वो जो थे लवाही, जो कब्र उसके साथ जो थे सारे, वो कब्रिस्तान छोड़ के चले गए। जब वो कब्रिस्तान छोड़ के गए तो फरिश्ते आ गए। फरिश्ते आए और फरिश्ते कहते हैं उठो साहब दे। तो वो कहते हैं, वो किसान कहता है, सॉरी वो मोची कहता है कि मेरा कादा साहब। तो फरिश्ते कहते हैं क्यों, तेरा कोई साहब नहीं? उसने कहा मेरा कादा साहब, तो मेरे को तो कुछ है नहीं सी, रहन नू घर मेरे को नहीं, पान नू कपड़े मेरे को नहीं, खान नू रोटी मेरे को नहीं, मैं कादा साहब दें? उसने कहा क्यों, तेरा कोई साहब नहीं? उसने कहा कोई चीज़ हुंदी ते मैं साहब दिंदा ना, मेरे को तो एक कोई गधा सी, एक कोई खोता सी मेरे को, ओदा मैं की साहब दें? अब कहते हैं कि जी फरिश्तों ने वो रजिस्टर खोला और वो फरिश्ते देख रहे हैं। तो थोड़ी देर देखने के बाद वो कहते हैं हाँ भाई, वो फलां दिन तू ओनू खान नू घट दिता सी ते ओदे कोलों काम ज़्यादा करवाया सी, जी? उन्होंने कहा जी हाँ जी। तो फरिश्ते ने, साथ वाले फरिश्ते को कहा चलो फिर पाओ फिर इनू लम्या ते फिर वो पांजा, पाओ फिर इनू लम्या ते फिर वो पांजा। लो जी पईयां हुण उन्होंने वाह भाई, बड़ी मार पई, चंगियां पईयां उन्होंने, ते मार खा के वो कपड़े झाड़ झूड़ के उठिया ते अगला सवाल तैयार। हुण फरिश्ते कहंदे ने ओए फलां दिन वो बीमार सी, तू फिर भी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ कराया जा रहा सा, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ नहीं हो रहा सी, तू फिर भी कराई जा रहा सा, तू जरूरत नालों ज़्यादा वजन ਉਹਦੇ ਤੇ पाया सी ते ਉਹਦੇ ਕੋਲ तुरिया नहीं सी जा रहा, हैं जी? उन्हें कहा जी हाँ जी। उन्हें नाल दे फरिश्ते ने कहा चलो फिर पाओ इनू लम्या ते फिर वो पांजा। लो जी फिर पईयां, फिर उन्होंने पईयां चंगियां, मार मुर खा के फिर उठिया, अगला सवाल तैयार। वो फलां दिन तू उन्होंने मारिया सी ते उन्होंने सट लग गई सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ चलिया नहीं सी जा रहा, तू फिर भी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ काम करा रहा सी, हैं जी? कहता जी बिल्कुल हैं जी है। उन्हें कहा पाओ फिर उन्होंने लम्या ते ਉਹੀ डंडा लियाओ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਡੰਡਾ ਲਿਆਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਂਜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਈਆਂ। ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਪਾਂਜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ, सारा पिंड हार हूर लैके कब्रस्तान आया, चले ने बादशाह कड्डन। कब्र खोली, स्लैबें उठाई गई। स्लैबें उठाकर जैसे ही उन्होंने स्लैबें उठाई तो वो मोची निकला, उसने दौड़ लगा दी। हुण मोची अगे अगे, सारा पिंड पीछे पीछे, बादशाह सलामत। ते मोची ना हाथ चढ़े, एक जगह वो थक के रुकिया। तो वज़ीर कहते ने हुजूर तुसी साडे बादशाह हो, क्यों दौड़ रहे हो? तो उन्हें कहा चलो ही नठो इथों, मैं नहीं बनता तुहाडा बादशाह, मैं कोई नहीं बादशाह बूशा। तो उन्हें कहा हुजूर, वज़ीरा ने कहा हुजूर ना करो, तुसी साडे बादशाह हो, तुसी नहीं हो तो कौन हो? शर्त दे बकोल यही होना है, तो यही लिखिया है, तो तुसी बादशाह हो। तो उन्हें कहा चलो दौड़ो, मैं नहीं बनता तुहाडा बादशाह, मेरे को इक्को ही खोता सी ते मैं सारी रात ਉਹਦੀ खातर मार खांदा रहा, मेरे को इक्को ही खोता सी ते मैं सारी रात ਉਹਦੀ खातर मार खांदा रहा। वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਦੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ? तेरा ओदा मैं कितों हिसाब देंगा?
ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਹਲੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਲੇ पता नहीं और किनिया पैनियां सी। तो चलो लौटो इथों। अब इसमें सबक की बात ये है, इसमें सबक ये है कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा, हमें अपनी ज़िम्मेदारी को समझना होगा। जितनी बड़ी ज़िम्मेदारी उतना बड़ा हिसाब। एक हाकिम, एक वज़ीर आज़म, एक बादशाह की ज़िम्मेदारी ये है कि उसके ऊपर उसकी सारी अवाम की ज़िम्मेदारी है। बकौल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहा करते थे, ख़ुद को ये कहा करते थे कि उमर अगर तेरे दौरे खिलाफत में एक कुत्ता भी भूखा सो गया तो तुझे उमर को उसका भी हिसाब देना होगा। सोचें, इतनी शिद्दत से वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझने की कोशिश किया करते थे, इतनी शिद्दत थी उनकी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में। अब कौल हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि एक टीचर होने के नाते मेरी ज़िम्मेदारी ये है, मैं यहाँ आया हूँ तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, तो मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मैं तुम्हें पढ़ा के जाऊँ, अपना बेहतरीन देकर जाऊँ, अपना बेहतरीन करने की कोशिश करूँ, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई खामी कहीं ना कहीं किसी ना किसी में होती है। तो मैं अपना बेहतरीन करने की कोशिश करके जाऊँ ताकि मैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर दूँ, अपना हक अदा कर दूँ। और बतौर एक तालिब इल्म आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि घर से वालिदैन ने भेजा है पढ़ने के लिए, तो हम यहाँ से पढ़ कर जाएँ, कुछ सीख के जाएँ, कुछ ना कुछ हासिल करके जाएँ, अपने इल्म में इजाफा करके जाएँ, ताकि हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाए, ना कि वक्त गुजार कर, गप्पे लगा कर और अपने उस हादसा से झूठ बोल कर। तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपने काम को, हर वो काम जो हमें दिया जाता है, जिसके लिए हमें भेजा जाता है, उसको जो हमें सौंपा जाता है, उसको आसान तरीके से अपना बेहतरीन करने की उसमें कोशिश करें। हमारी ज़िम्मेदारी ये है, हमें अपनी ज़िम्मेदारी को आसान तरीके से निभाने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। तो उम्मीद है हम सब अपनी ज़िम्मेदारी को समझने की कोशिश करेंगे, इससे पहले कि हमें भी ये कहा जा रहा हो, पाओ फिर इन लम्या ते फेरो पाजा। ठीक है, हम भी इसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आज के लिए इजाज़त, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले बज़्म अदब में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।